सनकादि ऋषियों के बारे में। ओके, ये जो सनकादि ऋषि है भगवान कृष्ण का प्रथम अवतार है और ये भगवान कृष्ण का शक्तिवेश अवतार है। और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में सिखाने के लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया। और भगवान की भक्ति किस किस प्रकार की जा सकती है इसके लिए उन्होंने अवतार धारण किया। सनकादि ऋषि जो 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और इसका वर्णन है भागवतम के 1.3.6 प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय और षष्ठम श्लोक 1.3.6। स एव प्रथमदेव कौमार सर्गमश्रित चचार चाचर दृश्यर ब्रह्मा ब्रह्मचार्यम खंडितम। सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के द्वारा अविवाहित पुत्र कुमार थे जिन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके परम सत्य की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। हमने सब कुछ जान लिया ब्रह्मा जी कैसे हुए। फर्स्टली भगवान कृष्ण ने भी विष्णु को फर्स्टली दिव्य ज्ञान का प्रसार दिया और उसके बाद भगवान विष्णु ने जो दिव्य ज्ञान था ना, वो दिव्य ज्ञान का प्रसार अपने 4 कुमारों को दिया। और जो 4 कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार भगवान कृष्ण के ही अवतार है और वो भगवान कृष्ण के शक्तिवेश अवतार है। इज इट? एंड और जब ब्रह्मा जी ने उन 4 कुमारों को प्रकट किया, 4 कुमार उनकी शक्ति से आए और वो ब्रह्मचार्य थे और ब्रह्मचार्य का व्रत का धारण किया। और उन 4 कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा से आज्ञा मांगी कि हमारा जो ये शरीर है ना, ये कुमार अवस्था में ही रहे, मतलब ऐसा ही रहे ना, ये शरीर बढ़े ना ही घटे, ऐसा ही रहे। इसलिए 4 कुमार है ना, उनका शरीर बच्चों जैसा है लेकिन उनका दिमाग है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों और ब्रह्म ऋषियों से भी अधिक तेजस्वमान है और बहुत इंटेलिजेंस है उनका। और तभी ब्रह्मदेव ने जो ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञान और जो दिव्य ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मदेव ने अपने पुत्रों को दिया और वो पुत्र भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भौतिक जगत में नहीं गए और वो तपोलोक में, ब्रह्मा जी ने एक और लोक बनाया तपोलोक, वह तपोलोक में वो भगवान कृष्ण की जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, उनकी प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। इज इट? कठोर तपस्या करने के बाद, और उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे। और भौतिक जगत की रचना निश्चित अंतराल पर होती है, कायम रहती है और फिर प्रलय हो जाता है। अतः सृष्टि में जीव के पिता ब्रह्मा के विशिष्ट प्रकारों के आधार पर रचनाओं के विभिन्न नाम हैं, जैसे कि ऊपर उल्लेख किए गए हैं। कुमार भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में प्रकट हुए और हमें ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया सिखाने के लिए उन्होंने कुंवारे के रूप में, अनमैरिड कुंवारे के रूप में कठोर अनुशासनात्मक कर्म किए। ये कुमार सशक्त अवतार है, भगवान के शक्तिवेश अवतार, सशक्त अवतार है। और कठोर अनुशासनात्मक कर्म करने से पहले वे सभी योग्य ब्राह्मण बन गए,
यह उदाहरण बताता है कि व्यक्ति को पहले ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी चाहिए, केवल जन्म से ही नहीं बल्कि गुणों से भी, और तब वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। इस भौतिक जगत की रचना निश्चित अंतराल पर है, लेकिन ये भौतिक जगत को भगवान कृष्ण ने बनाया और हम जीवों को सैटिस्फैक्शन, एन्जॉयमेंट और इंद्रिय तृप्ति के भोगों को भोगने के लिए इस भौतिक संसार को बनाया। और अतः जो जो भगवान ने 4 कुमार के रूप में प्रकट हुए, वो ब्रह्मचार्य के रूप में आए, इज़ इट? और ब्रह्मचार्य के रूप में आए और उन्होंने ब्रह्मा के विशिष्ट आधारों की रचना विभिन्न नामों से की। एंड जिस एंड कुमार भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में प्रकट हुए। भौतिक जगत मतलब जो पृथ्वी है ना, ये नहीं। भौतिक जगत मतलब पूरा, मतलब 14 लोकों में जो तपोलोक है ना, 14 लोकों में तपोलोक, उसमें ये कुमार आए। 4 कुमार तपोलोक में कुमार आए और इन्होंने ब्रह्मचार्य का और अनुशासनात्मक कर्म का कठोर तपस्या की, और ये कुमार भगवान के सशक्त शक्तिवेश अवतार हैं। और और कठोर अनुशासनात्मक कर्म करने के बाद, ब्रह्मचार्य का कठोर पालन करने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद उनको ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त हुई। और ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त होने के बाद उन्होंने कठोर परिश्रम करके तपस्या की, केवल भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए। यह बताता है कि ब्राह्मण की पदवी केवल जन्म से नहीं बल्कि गुणों से प्राप्त होती है, और ब्राह्मण की पदवी के बाद ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरा सकता है। इज इट? यहां हमने क्या जाना कि भौतिक संसार में, तपोलोक में, भगवान कृष्ण के 4 शक्तिवेश अवतार, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, 4 आए और इन्होंने ब्रह्मचार्य का कठोर पालन किया और अविवाहित थे। और उन्होंने कठोर सकारात्मक अनुशासनात्मक कर्म किए, और उन्होंने कठोर तपस्या की और उन्हें ब्राह्मण की पदवी प्राप्त हुई, और वो ब्रह्म साक्षात्कार भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। और जैसे कि उल्लेख किया गया है कि कुमार भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में प्रकट हुए थे, और हमें ब्रह्म साक्षात्कार प्रक्रिया सिखाने के लिए उन्होंने स्नातक के रूप में कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की, और कठोर अनुशासनात्मक कार्यों को करने से पहले वे सभी योग्य ब्राह्मण बन गए। यह उदाहरण बताता है कि व्यक्ति को पहले ब्राह्मण की योग्यता अर्जित करनी चाहिए, न केवल जन्म से बल्कि गुणों से भी, और फिर वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजर सकता है। कुमार भगवान कृष्ण के सशक्त शक्तिवेश अवतार है। कुमार जो 4 कुमार हैं, उन्होंने कौमार अवस्था में ब्रह्मचार्य का स्वीकार किया, और उन्होंने तपोलोक में उन्होंने भगवान कृष्ण की कठोर तपस्या की, और उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार की कृष्ण को प्रसन्न करने की प्रक्रिया को, योग सिद्धि को हमको सिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए अपने शक्तिवेश अवतार के रूप में। और कठोर अनुशासनात्मक और कठोर ब्रह्मचार्य का पालन करके, तप करके उन्होंने ब्राह्मण की पदवी प्राप्त की, और ब्राह्मण की पदवी प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार का निर्वाहन करने के लिए उन्होंने सशक्त रूप से तप किया, और ये कुमार भगवान कृष्ण के सशक्त शक्तिवेश अवतार हैं। इज इट?
ये 4 कुमार के बारे में जाने कि ये 4 कुमारों ने भगवान कृष्ण की भक्ति की और 4 कुमारों ने सहस्त्र युगों तक तपस्या की और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगवान के दूसरे अवतार वराह प्रकट हुए। लेकिन वराह अवतार संपूर्ण प्रकट हुआ कब? जब हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष आए। और वराह अवतार की क्या कहानी है वो हम कल जानेंगे। आज सनक सनंदन ऋषियों की एक अद्भुत कथा जानेंगे, जिसमें जब महाअवतार नरसिम्हा आपने देखा होगा, लेकिन वहां वह डायरेक्टर अश्विन कुमार ने हमें नहीं दिखाया कि जय विजय को शाप क्यों प्राप्त हुआ। तो फर्स्टली, जब ये सनत सनत कुमार जो 4 कुमार हैं, इन्होंने कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने निश्चित किया हम वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने के लिए जाएंगे, कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए जाएंगे। और वहां और जो तपस्या 4 कुमारों ने की भगवान विष्णु के दर्शन के लिए, और वही तपस्या जय विजय ने की भगवान विष्णु के द्वारपाल बनने के लिए। और सहस्त्र युगों तक जय विजय ने तपस्या की। उसके बाद प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको वर प्रदान किया कि तुम आज से मेरे वैकुंठ द्वार के द्वारपाल बनोगे। इज इट? उसके बाद जब सनत कुमारों ने तपस्या की, तपस्या खत्म होने के बाद उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और उनको दिव्य ज्ञान का प्रसार हुआ और वो वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चले गए। और वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चले जाने के बाद और वही उन 2 द्वारपालों ने, जय विजय ने, उनको रोका और कहा कि, और उन कुमारों ने प्रार्थना की, उन जय विजयों से प्रार्थना की, ऐसा कहा कि हम भगवान विष्णु के दर्शन के लिए कठोर तपस्या करने के बाद हम विष्णु के दर्शन के लिए आए। हमारे प्रभु के दर्शन हमें कृपया करके दे दीजिए, दिलवाई जी। और तभी उन्होंने अहंकार के वश में जय विजय ने कहा कि अभी भगवान माता लक्ष्मी के साथ एकांतवास में हैं, आप अभी जा नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि हम बड़ी कठोर तपस्या करने के बाद, ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं, कृपया करके अंदर जाने दीजिए। तभी उन्होंने अहंकार के वश में कहा कि है, चलो बच्चों जाओ, अभी भगवान विष्णु अपने एकांतवास में कर रहे हैं ना, ये समय नहीं है, चलो। और तभी तभी क्रोध आवेश में कुमारों ने कहा कि द्वारपाल मूर्ख द्वारपाल, तुम पर इतना अहंकार है, तुम हमारे इस शरीर पर मत जाओ। हमारी आयु सहस्त्र युगों से भी अधिक है और हम साधारण नहीं है, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को तुमने रोका है। और तुम इस वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत के द्वारपाल हो, और तुम वैकुंठ के इस आध्यात्मिक जगत के द्वारपाल हो, तुम्हारी इस वैकुंठ में रहने की कोई योग्यता नहीं है। हम सनत कुमार सनंदन 4 कुमार, ब्रह्मा के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त कृष्ण के भक्त तुम्हें अभी अभिशाप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्मोगे और भगवान की पीड़ा में और भगवान को भुला दोगे और भगवान विष्णु की विरह में जलोगे। और तभी वह भगवान विष्णु प्रकट हुए कि और तभी उन जय विजयों ने प्रार्थना की भगवंत से, भगवंत, हमने सहस्त्र वर्षों तक आपकी तपस्या करने के बाद हमें आपकी सेवा का अवसर मिला, लेकिन अभी आपके जो भक्त हैं सनत कुमार, इन्होंने हमें अभिशाप दिया था कि हम पृथ्वी पे राक्षस कुल में जन्म लेंगे और आपको भूल जाएंगे। सो इस शाप का कोई ना कोई तोड़ तो होगा। और तभी भगवान विष्णु ने कहा कि एक तोड़ तो है,
वो क्या है कि तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनो या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनो और मुझे भुला बैठो। लेकिन इन 3 जन्मों तक मैं स्वयं आऊँगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। और जय विजय ने स्वीकार किया 3 जन्मों तक। 3 जन्मों तक उन्होंने स्वीकार किया भगवान का शत्रु बनने के लिए। सो ये सब कुछ भगवान की ही लीला है। भगवान इस भौतिक संसार में आकर अपने अपने भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए और इस भौतिक संसार में आकर वो भग भगवत धाम जाने का मार्ग दिखाने के लिए वो इस भौतिक संसार में आने के लिए भगवान ने ये लीला रची। इज़ इट? और ये 4 कुमार भगवान विष्णु के कृष्ण के ही शक्तिवेश अवतार है और यही 4 कुमारों ने भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि और नारद मुनि भी भगवान के अवतार है उनको उनको भगवान की दिव्य शिक्षाओं का ज्ञान प्रदान किया। वो हम जानेंगे अगले सेशन में। इज इट? और सेकेंड अवतार है वराह अवतार और उसके बाद आता है नारद मुनि का अवतार जो भगवान विष्णु का ही है। सो यही हम स्टॉप करते हैं।